न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 16 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव खत्म। कोलकाता में माकपा तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। पंजाब में पावर गेम आईएएस बोली जो करना है कर ले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही 16 ऐसे राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मतदान खत्म हो गया। कुछ राज्यों में 3 तो कुछ राज्यों में 1 और 2 चरण में ही मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इन राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार है। इनमें अधिकतर पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्य शामिल हैं, साथ ही कुछ राज्य उत्तर भारत के भी है। अब तक हुए 3 चरणों में देश भर की 543 सीटों में से 283 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। वहीं अब 260 सीटों पर और वोटिंग होना है, जहां 7वें चरण तक प्रक्रिया चलेगी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां चौथे चरण में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जहां 8 सीटों पर मतदान होगा तो वहीं आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही चौथे चरण में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में मतदान होगा, लेकिन यहाँ कहीं 5वें तो कहीं 7वें चरण तक मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाई हो जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में माकपा तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नामांकन दाखिल करने से पहले निकाली गई रैली के दौरान माकपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह घटना उस वक्त हुई जब तृणमूल की एक उम्मीदवार और वाम मोर्चा के 5 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए अलीपुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान दोनों दलों के समर्थकों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। तृणमूल की माला रॉय इस बार भी कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका मुकाबला माकपा की सायरा शाह हलीम से है। जादवपुर सीट से माकपा के सृजन भट्टाचार्य, डायमंड हार्बर से प्रतिकुर रहमान, मथुरापुर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार समरेंद्र नाथ मंडल मैदान में उतरे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब में पावर गेम आईएएस बोली जो करना है कर ले। पंजाब में आईएएस अफसर रही परमाल कौर नौकरी से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर बठिंडा से चुनाव लड़ रही हैं और राज्य सरकार उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए नोटिस जारी कर रही है। इस नोटिस के जवाब में कौर ने कहा है, जो कार्रवाई करनी है कीजिए। केंद्र सरकार मुझे सेवा मुक्त कर चुकी है। खुद पंजाब सरकार की कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कहते हुए परमाल ने कहा कि जब वे सेवा मुक्त हो चुकी हैं तो मैं पंजाब सरकार का कोई मतलब नहीं बनता है कि उन्हें नोटिस भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी सेवा मुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा था तो लिखा था कि वे अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए बठिंडा जाकर रहना चाहती हैं। साथ ही यह भी लिखा था कि उन्हें अपनी जिंदगी में अभी और भी बहुत से काम करने हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की पुत्रवधू आईएएस परमाल कौर ने थोड़े समय पहले अपने पद से वीआरएस ले ली थी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।